हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं हिंदी में व्यंजन के बारे में जानकारी। सबसे पहले हम जानेंगे कि हिंदी में व्यंजनों की कुल संख्या होती है वो है 33। हिंदी में जो व्यंजनों की कुल संख्या होती है वो 33 होती है। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं आगे कि क ख ग घ अंग, यानी और इसको ऐसे देखें तो क च ट त प, ये 5 अक्षर जो हैं इनमें प्रत्येक लाइन में 5-5 अक्षर, यानी अगर इसको देखा जाए तो 5 गुणे 5 कर दिया जाए तो ये 25 अक्षर हो जाते हैं। ठीक है, कचट तप से लेकर के अंग इयड़नम तक जो है व्यंजनों की संख्या जो है वो 25 हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आप इसमें देख लीजिए कि क ख ग घ अंग च छ ज झ इय ट ठ ड ढ अड़ त थ द ध न प फ ब भ म, ये जो है ये 5 गुणे 5 इक्वल टू 25 अक्षर जो है ये व्यंजन के होते हैं, यानी और इन्हें स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। और उसके बाद य र ल व, इन्हें जो है अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। ये जो 4 अक्षर हैं य र ल व, इन्हें अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। और इसमें देखा जाए तो य और व को अर्धस्वर भी बोलते हैं, य व को अर्धस्वर बोलते हैं। और उसके बाद ये 4 हो जाते हैं। उसके बाद आता है स श स ह, यानी तीनों स और ह, इन्हें हम ऊष्म व्यंजन बोलते हैं, इन्हें ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। श स और ह को हम ऊष्म व्यंजन बोलते हैं और इनकी भी संख्या 4 होती है। इस तरीके से देखा जाए तो हिंदी में व्यंजनों की 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, टोटल व्यंजनों की संख्या जो हो जाती है वो 33 हो जाती है। इस तरीके से कुल व्यंजन के बारे में हम जानकारी हासिल कर पा रहे हैं कि जो व्यंजन है हिंदी में वो 33 व्यंजन हैं। अब इसके बाद हम इनका उच्चारण स्थान के बारे में देखते हैं। तो जो लाइनें हैं कचट तप की, अगर इनको हम देखें सबसे पहले स्पर्शी व्यंजनों का उच्चारण स्थान, तो जो क वर्ग का है, यानी क वर्ग के 5 अक्षर क ख ग घ अंग, इनका जो उच्चारण स्थान है वो होता है कंठ, इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। उसके बाद च वर्ग का उच्चारण स्थान होता है तालु, च वर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है वो तालु होता है, यानी च छ ज झ इय, इनको हम जब बोलते हैं तो इसमें तालु से आवाज़ आती है। उसके बाद ट वर्ग आता है, ट ठ ड ढ अड़, ट वर्ग जो है वो मूर्धा से बोला जाता है, उसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। उसके बाद त वर्ग आता है, त थ द ध न, इनका जो उच्चारण स्थान है दंत्य है, इनका उच्चारण स्थान दंत्य होता है। उसके बाद प वर्ग आता है, प फ ब भ म, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। इनको जब हम उच्चारित करते हैं तो ओष्ठ दोनों प्रयोग में लिए जाते हैं। तो इस तरीके से कचट तप जो लाइनें हैं कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, इनका उच्चारण स्थान सीरियल वाइज से इस तरीके है। उसके बाद अगर हम अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण स्थान देखें तो अगर हम इन्हीं उच्चारण स्थानों से समझते हैं तो इसमें से पहला वाला यानी कंठ को छोड़ दिया जाए और नीचे के ये जो चारों हैं उनको हम सीरियल वाइज से बैठाते जाएं। पहले को छोड़ दे रहे हैं तो यह जो है य का उच्चारण स्थान तालु, यानी य का उच्चारण स्थान तालु।
अब उसके बाद दूसरा आ गया र। र का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? मूर्धा। ल का उच्चारण स्थान दंत। व का जो उच्चारण स्थान होता है वो दंत ओष्ठ होता है, दंत ओष्ठ। व का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ होता है। ठीक है, उसके साथ साथ हम और एक चीज़ जानेंगे। इसमें जो र है, र को हम लोग लुंठित बोलते हैं। र को लुंठित बोला जाता है और ल को पार्श्विक बोला जाता है। ल को पार्श्विक, र को लुंठित। और इसके बाद अब सक ऊष्म व्यंजन का उच्चारण स्थान देखते हैं। तो ऊष्म व्यंजन में इसी तरीके से फिर यहाँ बैठता है। जैसे य र ल को उच्चारण स्थान के आधार पे हमने ऊपर बैठाया, उसी तरीके से तीनों स और ह को भी देखते हैं। यानी कंठ को छोड़ दिया जाए तो जो स, ये स है पहला, ये तालु से उच्चारित होता है और ये षटकोर स जो होता है ये मूर्धा से होता है और सड़क स जो होता है ये दंत से होता है और ह का उच्चारण स्थान जो होता है वो कंठ से होता है। ह का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। तो इस तरीके से हम ये 33 व्यंजनों का उच्चारण स्थान और इनकी संख्या के बारे में हम लोग जानकारी हासिल कर सके कि ये 33 व्यंजन होते हैं, जिसमें से कि 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं और 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। इस तरीके से कुल व्यंजनों की संख्या जो होती है वो 33 होती है। जय हिंद साथियों।